दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपका त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 28 अगस्त से हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट है। इसलिए दोस्तों मैं क्रम से आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। ओके, पहले ही आपको मैंने हिंदी, इंग्लिश और आपके इतिहास के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। ओके, तो चैनल पर या प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा और जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड आपके रहने वाले हैं। मतलब अगर आप क्या है ये वीडियो अपने क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के टीचर को भी दिखाते तो वो भी कहेंगे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जाती है क्वेश्चन में। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ऐसा नहीं केवल आपकी त्रैमासिक की तैयारी होगी, यही क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक और आपकी मेन वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अभी से इन्हें अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन क्या है। नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान क्या है लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान से क्या है, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान क्या है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है। 2 से 3 लाइन में आपको है संविधान के बारे में तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। मौलिक कर्तव्य क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए। फिर नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कोई 2 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है तो और आपको समझ के रखना है कि मौलिक अधिकार क्या है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देश क्या है, फिर मौलिक अधिकार नीति निर्देश तत्वों में क्या अंतर है, तो ये आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको स्वयं आपको सोचना है किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 नंबर का किसी प्रकार से भी आ सकता है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, नीति निर्देश से आप क्या समझते हैं, नीति निर्देश तत्वों से। मौलिक अधिकार नीति निर्देश तत्वों में क्या अंतर है। नेक्स्ट है मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का क्या महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नौकरशाही क्या है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। ओके, तो अब जैसे आपका टॉपिक ही है स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, तो ये सब आपके अध्याय हैं जो आपके आना है त्रैमासिक परीक्षा में। तो डायरेक्ट आएगा स्वतंत्रता वाला जब पूरा अध्याय पढ़े तो स्वतंत्रता क्या है ये पता होना चाहिए। समानता वाला पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो समानता क्या है। ओके, सामाजिक न्याय वाला अध्याय पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय क्या है। तो आपके जो राजनीतिक सिद्धांत वाला अध्याय पढ़ेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो जो आपके मेन आपका चैप्टर ही वही पूछ लिया जाता है क्या है 2 नंबर में इतना बताइए कि इस प्रकार से। जैसे स्वतंत्रता के प्रकारों को लिखिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। समाजवाद समानता का आधार है, इस बात को आपको समझाना है। जैसे सामाजिक न्याय क्या है। बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, या बुनियादी आवश्यकताओं को हम क्या मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। ओके, जैसे आपका रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। ओके, नेक्स्ट है न्याय के प्रमुख आधार क्या हैं। नेक्स्ट है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है क्यों। नेक्स्ट है संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई 2 बिंदु आपको बताना है। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या दोष आपको बताने हैं। फिर कार्यपालिका क्या है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में समानता का क्या महत्व है। ये है दोस्तों आपके 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी आपको तैयार करना है और सभी क्वेश्चन को मैंने क्या है बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है, जो अध्याय आपके आने हैं। ओके, तो जैसे आपका बात करें तो आपकी 2 पुस्तक रहती हैं। ओके, 2 पुस्तक है आपका। एक पहली पुस्तक कौन सी है, भारत का संविधान। दूसरी पुस्तक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत। तो पहली पुस्तक से भी आपके 4 अध्याय आने हैं। ओके, और दूसरी अध्याय से भी आपके क्या 4 अध्याय हैं। टोटल अभी आपके 8 अध्याय आपके त्रैमासिक परीक्षा में रहने वाले हैं। ओके, तो उन्हीं अध्याय से मैंने देखकर पूरा आपको क्या तैयार किए क्वेश्चन, सभी आपको तैयार करके रखना है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं बताएं प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाइए। अब जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है। ओके, तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले तो तैयार कर लेना मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार को दोस्तों मूल अधिकार भी कहते हैं। तो बहुत विद्यार्थी इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है, मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही बात है।
तो आपके मौलिक अधिकार आपको पता 6 होते हैं। तो पहले तो आपको नाम याद रखना है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके जो 6 मौलिक अधिकार होते हैं, तो उनको आपको पहले नाम याद होने चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद उनके बारे में आपको कहा 3-3 लाइन आपको तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे अब केवल यहाँ पूछा शिक्षा का जो मौलिक अधिकार उसके बारे में पूछी जा रही बात हो रही है, तो चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। क्योंकि कि अगर हमें क्या है, चुनाव में बहुत सारे दोष हैं, ओके, चुनाव प्रणाली में, तो उसे हम क्या है सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बातें आपको यहाँ बतानी पड़ेंगी। जैसे कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं उसे आपको बताने हैं, और फिर उनको बताने के साथ साथ आपको उन बातों को समझाना भी है। कार्यपालिका के प्रकार बताइए और फिर उन प्रकार को समझाइए। कार्यपालिका किसे कहते हैं, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसकी हमें क्या व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, किसी एक का वर्णन कीजिए। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले तो उसने कहा कि मौलिक अधिकारों के नाम बताइए, तो 6 मौलिक अधिकार है, 6 के नाम बताइए, और किसी एक का वर्णन कर दो। 6 है तो जो आपसे अच्छा से बनता है उसके बारे में बता दो। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अब 6 के मौलिक अधिकार है तो वर्णन करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि अब शॉर्ट आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। यदि यही क्वेश्चन 4 नंबर में आता आपका, ओके, तो सीधे आता कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते नाम लिखिए और सभी की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से जैसे 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। मौलिक कर्तव्य जैसे 11 होते हैं, ओके, तो 3 नंबर को 3-4 आपके मौलिक कर्तव्य नॉर्मल से पूछे जा सकते हैं। ओके, शोषण के विरोध अधिकार को आपको समझाना है। ओके, तो शोषण के विरोध अधिकार क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, अध्यात्मात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, पेपर में आ चुका है, आपके प्रीवियस पेपर में आ चुका है, पिछले सालों के पेपर में आ चुका है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा और स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा, तो क्लियर करके एकदम रखना कि स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा क्या है, और स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा और आपकी सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, अंतर भी इनमें आ जाता है। ओके, जैसे प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, समानता के महत्व को समझाइए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, तो क्वेश्चन बस से थोड़ा होगा, आपको क्या पूरा सॉल्यूशन अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन मैंने क्लास 11 के बैच में सभी विद्यार्थियों को बता दिया है, वहाँ आपको पूरा PDF मटेरियल दिया हुआ है। ओके, तो अगर आप भी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 के आपको क्या है बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ओके, इसमें आपको क्या है 5 सब्जेक्ट आपकी तैयारी, ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी, जहाँ आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, PDF मटेरियल दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो रहेंगे और सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। ओके, तो आप अच्छे से यहाँ समझ पाएंगे और तैयार कर पाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और उसमें हमें कितने लाइनें लिखनी है और मेरी लैंग्वेज में उसका आंसर रहेगा, तो आसानी से आप क्या तैयारी कर पाएंगे। किताबी लैंग्वेज नहीं रहेगी, नॉर्मल लैंग्वेज रहेगी। ओके, तो आप क्या 11th के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या है मैसेज करके क्लास 11 के बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर यूट्यूब पर कहेंगे तो यूट्यूब पर भी बता दूंगा। पहले तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा, टाइम रहता है तो सॉल्यूशन भी मैं आपको जितना हो सकता है आपको कवर करा दूंगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाई चांस रहते हैं इसके आने के हर साल। ओके, आपको तो तैयार एकदम रटा होना चाहिए, कम से कम आपको 4 से 5 आपको पॉइंट याद होने चाहिए। भारतीय संविधान हमारा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, और हर विद्यार्थी को नहीं भी पेपर में आता तो पता होना चाहिए हमारा इतना बड़ा संविधान है भारत का, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान जो बना, ओके, तो क्या है बहुत सारे देशों की क्या है लिया गया है उनसे, बहुत सारे देशों के कुछ पॉइंट किसी देश से लिए, कुछ पॉइंट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, कुछ पॉइंट आपकी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो अलग अलग देशों के संविधान से बातें उठाकर अपने संविधान में डाली गई हैं। ओके, वो मिक्स किया गया है और तैयार किए गए अपने अकॉर्डिंग। तो इसे स्रोत कौन कौन से वही आपको बताना है। तो हर देश का पहले आपको संविधान का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक लिए गए। जैसे आपका नीति निर्देशक तत्व है तो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की क्या भूमिका है उसको आपको समझाना है, कम इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट राजनीतिक सिद्धांत क्या है व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लॉन्ग में देखिए क्वेश्चन आ रहा है, सीधे लिखा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी आपको व्याख्या करनी है। यानी 6 अधिकार है, 6 के 6 के अधिकार आपको नाम लिखना है और उनकी क्या है आपको क्या है कंप्लीट आपको पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। किसी देश के लिए एक संविधान का होना क्यों आवश्यक है, इस बात को आपको समझाना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग SRT classes.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर दोस्तों आपको जाना अनुराग SRT क्लासेस सर्च करना है,
सबसे पहले आपको क्या है वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या है क्लास 11 का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा का। ओके, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका क्या है फाइनल एग्जाम का भी आपका ब्लूप्रिंट और आपका सिलेबस MP बोर्ड ने जारी कर दिया, तो उसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करते हुए उनमें कोई 4 आपको अंतर बताने हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का महत्व क्या महत्व है और कोई 4 बिंदुओं में आपको क्या उनको बताना है, यानी स्वतंत्रता के महत्व को आपको समझाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के। ओके, वो सभी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके आपको रखना है। फिर आपके पास टाइम रहता है और भी आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें और भी टॉपिक पढ़ना चाहें, अच्छे से आप पढ़िए, डिटेल से पढ़िए और समझ के आपको तैयार करना है। ओके, लेकिन जितने क्वेश्चन बताएं इतने तो आपको क्या है एकदम परफेक्ट याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनके हाई चांस रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी तो करा ही रहा हूँ, आगे अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम तक आपकी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।